ऐसे कृष्णावतार जी की धर्मपत्नी श्रीमती शशि देवी का स्मरण करते हुए, क्योंकि वो दिवंगत है, वैकुंठवासी हैं, उनका स्मरण करते हुए तो हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं व्यासपीठ से। तो हमारे श्री कृष्णचंद्र शुक्ल दोनों लोग आकर के भगवान को तिलक करें। पंडित जी बोलो ओम शास्त्री दिखा। ओम हरि ओम जय शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रवास्तवो निगुम सर्वचित्वादितदशांगुलम् ईतावानश्महिमागोजायास गुरुता पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं द्रिभिः पादोदयपुरुखा पादोषीया भवत्पुनः ततो विश्वकामा शासनानसनेयभि ततो विराट जायते विराजो अधिभूर्भासजातो दुदृश्चात् भूमिमतो पुरा तस्मात् ज्ञात सर्वविचा सामान्य जगिरे चंदांग जगिरे तस्मात् जुस्तस्माद् जायत तस्माद् स्वाजायन्ति केजो वयानता गावो जगिरे तस्मात् जाता जावया काम्यज्ञं वर्षं प्रोक्षं पुरुषमजातमकृतः तेन दीवाय यन्त साध्याः ऋषयस्यै यदि पूर्वं विदुरूपविधा विकल्पयन् मुखं किमशासीति बाहु किमोरूपादा उच्येति ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता उरुतदस्य द्विषा पद्गाङ्गं श्रोत्रो अजायत चन्द्रमः मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणमुखादग्निर्जायत यत्पुरुषेण हविखा दीवा यज्ञमतन्वत वसन्तोष्यासि राज्यं ग्रीष्मतमः शरद्दिवि सप्तस्यासने परदे अस्ति सप्त समिधा कृताः दीवायत्तन्वाना बन्धन पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्ति दीवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन तेहिनाका महिमाना सचंद्र यत्र पूर्वी शाद्याः शन्ति देवाः। और श्री कमलेश जी शुक्ल आकर के भगवान का पूजन करें, सपत्नी दोनों लोग। ओम हरि ओम जय शीर्षा पुरुषा सहस्राचार्यवासवो दिवं सर्वचित्वादिशांगुलं नीतावानस्य। और भी घर के जो बालक हैं, पुत्र हैं, पुत्र वधुएं हैं, और हमारे श्री कृष्णावतार जी की पुत्री अलका बड़ी व्यवस्था कर रही अध्यापिका है, तो बहुत पूरा सब व्यवस्था संभाले हुए हैं, वहीं हम ठहरे हुए हैं। तो भोजनादि व्यवस्था तो अलका जी भी आवे, उनकी बहन भी हैं, वो भी सब आवे, सब पूजन करें। सब लोग, सबके नाम तो मालूम नहीं, लेकिन सभी लोग आकर पूजन करें। और देखिए एक बधू इनकी अध्यापिका है कृष्णचंद्र जी की, तो जिसका नाम प्रज्ञा शुक्ला है, चली गई। तो इस प्रकार से सब लोग पूजन करें आकर के, और देखिए पूजन होता जाए। और आगे पंडित जी 2-4 मंत्र और बोलो, फिर बतावा होगा। ओम हरि ओम जय शीर्षा पुरुषा सहस्राचा सहस्रवासवो निगम सर्वचित्वादिशांगुलं नीतावानस्य महिमाधो जायास्य पूर्वा पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं त्रिपादोदयपुरुषा पादाशीय भूत्पुनः ततो विश्वकामा शासनानुस्नेयभि ततो विराट जायते विराजो अधिपूर्वा जातो अन्तरिक्ष पश्चात् भूमिमतो पुरा समाधिज्ञात सर्वभूत सम्पृतं पुत्रराज्यं वसुषा चक्रिवायव्या नारायणः ग्रामयाशे धर्माधिज्ञात सर्वभूतुर्जा सामान्य जगिरे चन्दामांसि जगिरे तस्मात् जुस्तस्मात् जायत ओम तस्मात् स्वाजायन्ति बीजो वया ददाः गावो जगिरे तस्मात् जाता जावया सम्यज्ञं वर्षं प्रोक्षं पुरुषं जातमकृताः तेन दीवाय जन्तुसाध्यार्षेषि यत्पूर्वं विदुदु कथिता विकल्पयन् मुखं किमशासीत् किं बाहु किमूरो पादा उच्येति ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्वाहुराजन्यः कृता उरूतदस्य द्विषा पद्भ्यां श्रोत्रो अजायत चन्द्रमः मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वा इष्टप्राण से मुखाद अग्निर्जायत नाभ्यासीनंतर जपं शेषणो देवो समवर्तत पदव्यांगो मित्सा श्रोता थालुकान कल्पयन् अरे जसुदा के भय है नंदलाल बधावाला ग्वाल के भय है नंदलाल बधावाला जसुदा के भय है नंदलाल बधावाला मोतियन पार सजाए गोपी नंद भवन को ढाई कोई हीरा कोई सोना मणिमुक्ता मणिमुक्ता है लाई मटकी है लाई ब्रजबाल सदालाई मन में हर्षाए और कहीं विप्र बुलाए वेद मंत्र तब विजन उचारे जात कर्म करवाए आयुदान भय ब्राह्मण निहाल बधावलाई सुधा के भय नंदलाल बधावलाई ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो हे लाला जायो है नंद घर लाला जायो कर भी लीजिए थोड़ा उत्सव मना लीजिए और ब्रज में हो रही जय जयकार ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला दूत के दूत सब मिल धामे दूत के दूत सब मिल धामे ग्वाल बाल सब हिल मिल धामे ग्वाल बाल सब हिल मिल धामे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है जगत में है रही जयकार नंद घर लाला जागो
जोतक जोत सबे में धावे, जोतक जोत सबे में धावे, सुख सरकाज सबे मुनि आए, सुख सरकाज सबे मुनि आए, देव यक्ष सुर सिद्ध सिधाए, देव यक्ष सुर सिद्ध सिधाए, हरिग्वालन को रूप सबे में मंगल गायो है, विरज में भय लाला जायो है नंद गए, लाला जायो है विरज में भैर जय जयकार, नंद घर लाला जायो। आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैयालाल की। हाथी दुले घोड़ा दुले और दुले पालकी, हाथी दुले घोड़ा दुले और दुले पालकी, हीरा दुले मोती दुले गैया जाई हाल की, हाथी दुले हीरा दुले गैया जाई हाल की। आनंद करो संत भयो जय कन्हैयालाल की। लाल की जय, कन्हैयालाल की जय कन्हैयालाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की। आप जी कुछ गायकों को भी बधाई दे दीजिए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल की, हाँ जय कन्हैयालाल की। कन्हैयालाल इंदुभूषण नंदनम अमंदानंद छंदो। भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कृपा दृष्टि से परमहंस श्री कृष्णदास महाराज जी के आश्रम शकरवा कानपुर नगर की पवित्र धरा पर कलिकलमश विध्वंसिनी प्रताप मोचनी भक्त मुक्तिदायिनी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज पंचम दिवस है। समस्त देवता, समस्त धाम, समस्त तीर्थ इस पावन परिसर में विराजमान हैं। तो मदिरा पीकर चले जाते हैं। भागवत पंडालों में भी संतों से मिलने मदिरा पीकर चले जाते हैं तो इनकी गति तो बहुत ही नारकी हो जाएगी। कलयुग का प्रभाव है। पिछले भाई बताया कुबेर ने इसके पुत्रों को मद हो गया, नारद जी ने नियंत्रण किया। यदि नियंत्रण नहीं करेंगे, इनका निग्रह नहीं करेंगे, शंकर जी कहते हैं जो इसको मैं दंड नहीं दूंगा तो मेरा श्रुति मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो आज नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ।
कि कांपे, बोले हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले वासुदेव सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य शरत शते, आज से 100 दिव्य वर्ष बाद भगवान कृष्ण के सानिध्य से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब ये दोनों वृक्ष बने खड़े हैं। दामोदर भगवान दामना बद्धा उदरा है ससा दामोदरा, दाम मने रस्सी, दाम धन उदर दामोदर, रस्सी में बंधा है उदर, ऐसे दामोदर भगवान उलूखल घसीटते हुए दोनों वृक्षों के बीच में गए, धीरे से झटका मारा, दोनों वृक्ष प्रचंड शब्द करके धराशायी हो गए। उनसे नीलकुमार और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ही कुबेर के पुत्र भगवान कृष्ण की वंदना करने लगे। ये वंदना पाप नाशिनी भक्ति मोक्षदायिनी है। आप श्रवण करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः भक्त्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु, हमारी वाणी आपका गुणगान करे। वाणी गुणानुकथने अश्रवणं कथायां, हमारे कान आपकी कथा सुने। ये सबके लिए वंदना है। वाणी करे गुणगान और कान सुने कथा। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु, हाथों से सत्कर्म हमारे होते रहे। मनस्तव पादयोर्नः, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा मस्तक आपका स्मरण करे। सर्वत्र हर जगह आप हैं, ऐसा चिंतन हमारा मन मस्तिष्क करता रहे। दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, हमारी जो दृष्टि है वो संत दर्शन करे। भगवान से कुबेर के पुत्र मांग रहे हैं कि नेत्रों से हम संत दर्शन करें। सभी मांगते हैं भगवान का दर्शन करें, लेकिन भगवान से कुबेर के पुत्र करें हम संतों का दर्शन करें, क्योंकि संत का दर्शन पाप नष्ट करता है। शरदातप निशि शशि परिहरई, संत दर्श जिमि पातक तरई। और जब संत के दर्शन होंगे तो अनंत की कृपा तो प्राप्त हो ही जाएगी। जीवात्मा परमात्मा और मध्यस्थ है महात्मा। जो महात्मा है तो परमात्मा को मिला देता है। इसलिए हम संत का, महापुरुष का, गुरुदेव का दर्शन करते बने रहे। दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, वंदना की है। भगवान ने कुबेर के पुत्रों को उनके धाम भेज दिया। बोलिए दामोदर भगवान की। अब नंद उपनंद सानंद महानंद ये गोपगण आए। वृक्षों के गिरने का शब्द सुना तो उपनंद नाम के वयोवृद्ध गोप बोले, जिस दिन से बालक का जन्म हुआ है व्रज में नित्य उत्पात हो रहे हैं, इसलिए चलो ये गोकुल छोड़ दें और वृंदावन में चल करके निवास किया जाए। अब तो सबने उपनंद की बात मानी और अपने अपने घर गृहस्थी का सामान गाड़ियों में भरा और वृंदावन की यात्रा की है। बड़ा सुंदर वृंदावन है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण वेरुधम। दोनों में श्रेष्ठ वृंदावन है। कीरति कुमारी के, राधा रानी के चरण जहाँ पड़े हैं तो पग पग पर प्रयाग बन गए हैं। कीरति कुमारी के पग पग पर प्रयाग जहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रमण रेती में रामेश्वर, तरु तरु पर अमित अयोध्या निवासी है। गोपियों के द्वार द्वार
जहां बसे हरिद्वार, बद्री केदारनाथ जहां दास दासी है। स्वर्ग पवर्ग वो लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं वो ये वृंदावन निवासी है। ये सब लोग गाए वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रति जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रति जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रति जा राधे राधे। वृंदावन की गलियां डोली, प्रेम से राधे राधे बोली, प्रेम से राधे राधे बोली। तेरा पेरा हुई जयकार, रटे जा राधे राधे। तेरा पेरा हुई जयकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। यह ब्रज की रज अति सुंदर है, ब्रज की रज अति सुंदर है। देवन को भी जो दुर्लभ है, देवन को भी जो दुर्लभ है। तारक शीश चढ़ार, रटे जा राधे राधे। तारक शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, वृंदावन रास रचायो। शिव गोपी वेश बनायो, शिव गोपी वेश बनायो। यह लीला, यह लीला परंपार, रटे जा राधे राधे। लीला परंपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। आए वृंदावन की लीला, ये वृंदावन की लीला, ये वृंदावन की लीला। ना जानो गुण को चीला, ना जानो गुण को चीला। ब्रह्मा गए हैं हार, रटे जा राधे राधे। ब्रह्मा गए हैं हार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। यदि राधा जन्म न हो तो,
राधा जन्म न होतो, रसराज विचारो रोतो, रसराज विचारो रोतो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार रखे जा राधे राधे, हो तो कृष्ण अवतार रखे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में निवास किया, अर्धचंद्राकार रूप में गाड़ियों को खड़ा कर दिया। भगवान 5 वर्ष के हुए, इन्होंने अपने माखन चोर दल को एकत्र किया। मनसुखा, श्रीदामा, भद्रशयन, थोक, मदमंगलादि, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगणानां चदकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। माखन की चोरी करते हैं, गोपिकाएं उलाना लेकर आती हैं, कहती मैया जसोदा तुम्हारा लाला चोर हो गया है। मियाँ कहती हमारे घर में 9 लाख गमुए हैं, 9 मन मक्खन होता है। गोपिकाएं बोली तुम्हारे लाड़ प्यार ने लाला को बिगाड़ दिया, घर का माखन नहीं खाता, चोरी करता है, मटकियां फोड़ देता है। अरे मैया जसोदा मनमोहन बिगड़ गए, समारो अपना लाला। अरे मनमोहन बिगड़ गए, बारे ते मनमोहन बिगड़ गए। जसोदा मैया के दुलारे से, वो जसोदा मैया के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। अपने से नहीं बिगड़े मोहन, से नहीं बिगड़े मोहन, अपने से नहीं बिगड़े मोहन, अपने से नहीं बिगड़े मोहन। इन सखियन के इशारे से, सखियन के इशारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। माखन के लाने, होत माखन के लाने, घर घर फिरत सकारे थे, घर घर फिरत सकारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैं दधी बेचन जाऊं मधुपुरी, मैं दधी बेचन जाऊं मधुपुरी, अरे घेरत डगर अंगारे थे, घेरत डगर अंगारे थे, मनमोहन बिगड़ गए। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, अब का हो तो समारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से।
मैया बोली मेरा लाला चोर नहीं। एक मोटी गोपी बोली हम पकड़ के दिखावेंगे। भगवान बोले इसी मोटी घर कल चलेंगे चोरी करने। मोटी गोपी गई अपने गौशाला को देखने तो माखन चोर दल लेकर उसके घर में घुस गए। बड़ी चतुर थी, मटकिया छीके पर छत में टांगी थी उसने। मनसुखा तुम लंबे हो थोड़ा झुक जाओ। मनसुखा झुका, उसकी पीठ पर चढ़ गए। मटकिया छूने लगे तो उसमें घंटी बंधी थी। घंटी बोले भैया इसमें खतरे की घंटी बंधी है। भगवान तो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर देते हैं। बोले घंटी मेरे सखा खाएंगे माखन, तुम रहना चुप, तुम्हें मेरी शपथ। घंटी चुप हो गई, मटकिया उतार ली, खाने लगे माखन। भगवान बोले हमें भी तो भूख लगी, हम भी तो खावे। एक ऐसे लिया माखन का लौंडा और ऐसे जो ही मुख के पास लगे घंटी बजने लगी। भगवान बोले घंटी अपनी शपथ दी फिर भी बजी तो? बोले भगवान सखा खाते रहे मौन रही, लेकिन जब ठाकुर जी का भोग लगाया जा रहा हो तो घंटी का बजना जरूरी है। इसलिए घंटी न बजे तो भोग कैसा, आरती कैसी। घंटी से बातें कर रहे थे, इतने ग्वाल बाल भाग गए। आई ग्वालिन और कन्हैया को पकड़ लिया। गो मुझे पकड़ी कहत किस जई हो और ददी माखन दई छूटन पई हो। कहत करी तुम बहुत दिखाई अब तो घात परे हो आई। कन्हैया बोले तेरी सौ में छुयो डराई और सखा खाए सब गए पराई। गोपी बोली आज एक बहाना नहीं चलेगा। पकड़ लिया और लेके कलाई पकड़ी, चल पड़ी यशोदा मैया को लाना देने। और गांव की बहुरिया थी, मोटी धोती का घूंघट मारे, हाथ पर लंबा घूंघट मारे और पकड़े कन्हैया को। चलो अच्छा देखो आज, चलो भला तुम। और ग्वाल बाल ताड़ी बजा रहे थे। माखन चोर पकड़ा गया। और गोपी का पति श्रीधर ग्वाला बड़ा मतवाला, तो बोला हमारी धर्म पत्नी को श्रेय मिला माखन चोर पकड़ने का। तो भगवान ने कहा अच्छा ठहरो, चुटकी बजा दी, हो गई लीला। गोपी के पति का हाथ गोपी के हाथ में हो गया तो भगवान अलग हो गए। अब गोपी अपने ही पति का हाथ पकड़े, चलो अच्छा देखो यशोदा मैया के पास। ग्वाल बाल हंस रहे ताड़ी दे करके और अपने पति को लेकर आई और बोली यशोदा मैया तुम्हारे लाला ने माखन खाया, मटकिया फोड़ी। यशोदा मैया कहाँ है हमारा लाला? ये हम क्या पकड़े खड़ी है? कन्हैया है कि अपने पति को पकड़ के लाई है? भाग गई। कन्हैया बोले मैया मैं माखन नहीं खाता, ये सब झूठ बहाने बनाती हैं। बोले माखन चोर गोपाल की। गोविंद अब घूमे चराने के लिए माता पिता से आज्ञा लेते हैं। उचित बनाशाय मनोदद व्रजातो प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृंगरमेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरि। गुमचान करने जाते हैं शिकाओं को लेकर के, ब्रह्म वेला में श्रृंगी नाद करते हैं, मुरली बजाते हैं और सब ग्वाल बाल शिकाओं के साथ गवों को लेकर गुमचान की लीला करते हैं। बकासुर आया पर्वताकार बगुला बनकर, भगवान ने उसकी चोंचों को फाड़ करके बकासुर का उद्धार किया। व्योमासुर आया, अरिष्टासुर आया, वृषभासुर आया, नित्य ही दैत्यों का दलन करते हैं। एक दिन कंस के द्वारा भेजा हुआ अघासुर आ गया, अजगर बनकर 6 कोष का विशाल अजगर बनकर के रेते में लौट गया। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो गव्याननान्तो गिरिशृंग दृष्टा ध्वान्तान्तराश्यो वितताथ जीवा परुषा नीलश्वासद वीक्षणोष्णः। गाय के गोबर जो गोवर्धन बने, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो महाराज धराधरोष्ठो, इसका निचला होठ धरती में, ऊपरी होठ आकाश को छू रहा है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। ग्वाल बाल गवों को निकल गया पीछे से। ये कृष्ण बलराम भी इसके उदर में चले गए। अजगर के उदर में विष की तीक्ष्ण लपटी। ग्वाल बालों ने कन्हैया को पुकारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान अपना स्वरूप बढ़ाने लगे, इतने विशाल हो गए। तथोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो यदगिरण घोषा भ्रमता इतस्ततः
पूर्णोंतरंगे पवनो निरुद्धो मूढ़न निष्पाट्य विनिर्गतो बहि। अब तो आज भगवान अजगर के उदर में इतने बढ़े कि उसकी प्राणवायु का मार्ग अवरुद्ध हो गया, सांस नहीं आ रही न जा रही है, उसका उदर पड़ने लगा और इतना बढ़ा धड़ाम से उदर फट गया और उसका सर भी चटक गया और ग्वाल बाल गौ में सब सदल बल कृष्ण बलराम बाहर आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो वर्मा जी ने दृश्य देखा कि ये तो साक्षात नारायण है, अगासुर का मोक्ष किया। तो ब्रह्मा जी बोले चलो दर्शन करने चले। हंस विमान पर बैठे चतुर्भुज ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा आए वृंदावन। इधर दृश्य बदल गया था। वंशी बट के तले भगवान कहते हैं वालों से, भैया आज हम अपना भोजन भूल आए हैं, भोजन करो, हमारे पत्ता पर थोड़ा रख दो। मनसुखा कहता हम जूठा भोजन देंगे, जूठा करके भोजन दे रहा, भगवान जूठा भोजन खा रहे हैं। ये प्रेम का बंधन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। ब्रह्मा जी इसको नहीं जान पाए, पढ़ाओ उसको और ट्रेनिंग दो। तो उस समय अब तो महाराज श्री चतुरानन ब्रह्मा ने भगवान की परीक्षा ली। बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा, बुद्धि लगा दी। जैसे बहुत से बुद्धिजीवी अतिवादी बुद्धिजीवी वो कहते हैं राम मनुष्य है, कृष्ण मनुष्य है, वो अतिवादी है। अतिवादी बुद्धि की अतिरेकता हो गई, भाव की कमी हो गई। और भाव हो तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। अति बुद्धि लगा दी ब्रह्मा जी ने। काय मनुष्य है, कोई राजकुमार जैसे सती ने बुद्धि लगा दी थी उतर्क की। भगवान राम को काय मनुष्य है, ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं कुतर की वो भगवान को भी मनुष्य मानने का भ्रम करते हैं। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले ली। बहुत से कहते हैं ब्रह्म तो निराकार है, वो साकार होता नहीं, मूर्ति में नहीं होता, न जाने कैसी बातें उल्टी सीधी करते हैं। जो ब्रह्म निर्गुण है वही सगुण है, वही मूर्ति में है, वही शाश्वत है, वही हृदय में है, वही बाहर है, वही कण में है, वही सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जीव आगी। देश काल विधि दिश विधि सौमा ही, कहा सो कहा जहां प्रभु नहीं। इन ब्रह्मा को तो मोह हो गया और ब्रह्मा ने दूर चढ़ती हुई गायों का हरण कर लिया। ग्वाल बाल ढूंढने गए, उनका भी हरण कर लिया। भगवान बोले बलदाऊ जी ब्रह्मा जी को मोह हो गया। यावद वत्सप वत्सकाल पंकपुर यावद करांग्र्यादिकम यावद यष्टि विशाल वेणुदलसिक यावद विभूषांबरम यावद गुणाभिधाकृति बलो यावद विहारादिकम शर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदजः सर्वस्वरूपं बभौ सर्वस्वरूपं बभौ। जितने बछड़े भगवान बन गए बछड़े, जितनी गौएं भगवान बन गए गौएं, जिनके आभूषण जितने उतने आभूषण बन गए। भगवान यष्टि विशाल वेणु बन गए और विश्व को बताया सर्वम विष्णुमयम, ये सृष्टि विष्णुमय है। ओम ईशावास्य विदम सर्वम जगत्याम जगत तेन तेन मुंजिता मागदास सिद्धनम। यजुर्वेद ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, ईश्वर सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। श्वेतोपनिषद में एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही देवता सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। मुंडक उपनिषद में कहा अणुवणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम नेतो सजंतो तमक्रतुम पश्यति वीत शोका धातु प्रसादान महिमान मात्मना। परमाणु से भी अणु है परमात्मा, अणु से अणु, परमाणु से अणु, अणुवणीयान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी अणु है परमात्मा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इनसे अणु से भी अणु है, परमाणु से भी अणु है परमात्मा। पहले वैज्ञानिकों ने कहा परमाणु से छोटा कोई अणु नहीं होता। जब वेद ने कहा परमाणु से भी अणु है परमात्मा, तो उन्हें भी मानना पड़ा कि परमाणु से भी अणु है। सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु है
जो परमाणु से भी अणु हैं, जो सूक्ष्मदर्शी संयंत्र से नहीं देखे जा सकते, उनसे भी अणु परमात्मा है। तो मैं तो महान, वो महान से भी महान है, विराट से विराट है, ऐसा ब्रह्म है। अणुमणियान में तो महान, आत्मा गुहायाम नहीं तो आत्मा रूपी गुफा में निवास करते हैं, तेज प्रकाश रूप में। ऐसे ब्रह्म सर्वत्र है, पूरे विश्व में अनंत ब्रह्मांड में वो है। आज भगवान ने कहा सर्वम विष्णुमयम सर्वम खलविदम ब्रह्म। आज भगवान ने कहा हम सृष्टि स्वयं बनेंगे, तो भगवान सृष्टि बन गए, बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए, गौए बन गए, और शाम को अपने घर गए। गौए अपनी अपनी गौशाला में गई। जितना प्रेम कृष्ण से था उतना ही गऊ ग्वाल बालों से हो गया। यहाँ 1 वर्ष लीला चली। उधर भगवान ने लीला ब्रह्मा से बोले तुम्हारी देखें बुद्धि कितनी है। तो ब्रह्मलोक में स्वयं भगवान ब्रह्मा बन करके पहुंचे और द्वारपालों से कहा देखिए असली ब्रह्मा है, थोड़ी देर में बहुरूपिया ब्रह्मा आ रहा होगा, इसलिए उसे भीतर नहीं घुसने देना। भगवान ब्रह्मा बनकर बैठ गए। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी गए, द्वारपाल बोले बहुरूपिया पीछे लौटो नहीं दंड देंगे। ब्रह्मा बोले हम असली ब्रह्मा, बोले असली ब्रह्मा भीतर बैठे। अब ब्रह्मा की बुद्धि विकल हो गई, बोले ये कैसी लीला कर रहे हैं। आकर के देखा वृंदावन में तो गोप मंडली में ग्वालों का जूठा खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी जान गए तो नारायण की लीला है। मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहा, हमारी बुद्धि सीमित है, परमात्मा असीमित है। अब तो ब्रह्मा अपने अंश विमान पर बैठे आए वृंदावन में और अपने चारों मस्तक भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिए और वंदना करने लगे। नौमीड्यते ब्रपपुषे तदिदंबराय गुंजावतंश परिपिच्छल शनमुखाय वन्यसृजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांगजाय। नवमी दिते अपर कपुषे, अपर तुम्हारा बादलों जैसा रंग है, नवीन जलधर सदृश्याम नौ नीरद बपु सजल जलद नीलम चारु तोदारुशीलम। वर्षा कालीन में वो जैसा आपका श्याम वर्ण है। तड़िदंबराय बिजली जैसा पीताम्बर चमक रहा है। गुंजावतंश, गुंजा घुंघची की, जो वन में घुंघची होती है, घुंघची की माला धारण किए हो गुंजावतंश। अपरिपिच्छल शनमुखाय, मोर पंख धारण किए हैं, परिपिच्छल शनमुखाय वन्यसृजे कमलवेत्र विषाण वेणु। आप सुंदर बनमाला धारण किए हैं, हाथों में कमल है, वेणु है, विषाण है। आपके चरणों में लक्ष्मी लिपटी हुई है, आपके चरण बड़े कोमल है। हे गोविंद, हे गुणातीत द्वंद्वातीत भयातीत, मन कर्म वाणी से अगम उच्चरण भोगम में पराजित अखंड द्वैत भूमा पुरुष ब्रह्म। हे सर्वनियंता जगदाधार सर्वव्यापी प्रभु, हम आपकी वंदना करते हैं। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, प्रभु मुझे क्षमा करो। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। काली कमली वाले तुमको लाखों प्रणाम। काली कमली वाले तुमको लाखों प्रणाम। पृथ्वी पर जब पाप निहारा, जब पाप निहारा, मनुज रूप तुमने प्रभु धारा। रूप तुमने प्रभु धारा। तुमने बिजड़े काज संभाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमने बिगड़े काज संभाले तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। अपने भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। अपने भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। गोकुल के उजियाले तुमको लाखों प्रणाम। गोकुल के उजियाले तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम। मोहन मुरली वाले तुमको लाखों प्रणाम।
भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तन के रखवाले तुमको लाखों भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। अपने धाम में सोई भी गौवे ग्वाल बालों को लाकर भगवान को सौंपा। अब भगवान आनंद गंध मोहन मुकुंद भगवान इन्होंने धेनुकासुर का वध कराया, ताल के फल खाए और सब गए। आज जाकर के जब जमुना का जल पिया तो ग्वाल बाल गौवे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब तो भगवान ने बड़े आश्चर्य से देखा, क्या बात है? बोले इस जमुना के जल में काली नांग रहता है और काली नांग के विष से जलाशय विषैला हो गया है। वो विषाक्त जल पीने से सब ग्वाल बाल गौवे समाप्त हो गए। तो योगेश्वरेश्वर प्राप्त पूर्ण ब्रह्म ने इच्छया अमृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयता। भगवान ने अपने नेत्रों से अमृत की वर्षा की तो सब ग्वाल बाल गौवे जीवित हो गए। ये तो साक्षात नारायण है, ब्रह्म है। नेत्रों से अमृत की वर्षा की, ग्वाल बाल गौवे सब जीवित हो गए। भगवान बोले काली नांग का मान मर्दन करेंगे। तब यमुना के तट पर भगवान गेंद खेलने लगे और श्री रामा को लक्ष्य करके गेंद जान बूझकर यमुना में फेंक दी। बार बार रोवे श्री रामा, गेंद हमारी दो घनश्यामा। तो भगवान बोले भी तुम्हारी गेंद ला रही हैं। भगवान कदम के ऊपर चढ़ गए। तम चंड वेग विषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च खल संयमनावतारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोति तुंग आस्फोट्य गाढ रशनो निपतत विशोदे। तो भगवान कदम के ऊपर चढ़ गए। खल संयमन अवतार दुष्ट दलनकारी भगवान आज यमुना में कूद पड़े और तली में पहुंचे तो काली नांग सो रहा था। नांग पत्नियां बोली, हरे श्याम सुंदर भाग जाओ, मेरा पति बड़ा विषैला है, तुम्हारा भक्षण करेगा। भगवान बोले, जगा दो अपने कार्य मनियारे विस्तर नांग को, मैं इसका पौरुष देखने आया हूँ। लड़ाई लेकर कालिया नांग जगा, भगवान की ओर देखा। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्सपीत वसनम स्मित सुंदरास्यम। बहुत सुंदर श्याम वर्ण मनोहर मुस्कान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। काली नांग देखता ही रह गया। भगवान को देखकर कौन नहीं मुक्त हो जाता? भगवान को देखकर इसका स्वभाव नहीं बदलता। मिथिला की नारियां कहती थी, कहु सखी असतो तन धारी जो न मोह वह रूप निहारी, जो न मोह रूप निहारी। अरे एक बिच्छू ने देखा भगवान को तो डंक तोड़ दिया, एक सांपी ने देखा तो दांत तोड़ दिए। कि नहीं निरखी मग सांपी बीठी, नहीं निरखी मग सांपी बीठी। सजही विषम विषो तामस पीछी। खरगोशों ने देखा, यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुरूपा। बदलायक नहीं पुरुष अनुरूपा। कुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदराचरम।
लेकिन एक बात है, खलहु करे भल पाय सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंग। खल भी सत्संग में थोड़ी देर सुधरता, फिर दुष्ट ही हो जाता। सज्जन तो और सज्जन होता, हंस परमहंस हो जाते हैं। और सठ सुधरे सत्संगति पाई, लेकिन खल नहीं सुधरता। वो खल है ना, वो कालिया है खल, फिर असली रूप में आ गया। 110 फण थे इसके, अपनी पूंछ में भगवान को कसकर के लपेट लिया और फणों से डसने के लिए चला। भगवान योगेश्वर अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्त प्राकाम इच्छित वशित्व, ये सिद्धियां हैं। प्रभु ने शरीर को बढ़ा दिया। काली की पूंछ छोटी हो गई, छोटे हो गए, उसके फणों पर चढ़ गए। जगत गुरु भगवान अपने चरणों से उसके फणों को कुचल रहे हैं और उससे विष निकल रहा, रक्त निकल रहा। वो लाल लाल रक्त, काला काला विष जमुना पर आया। ग्वाल बाल बोले, लगता है कालिया ने कन्हैया का बख्शु कर लिया। हाय रे श्री दामा, हमें संकटों से कौन बचाएगा। अरे श्री रामा, तेने छोटी सी गेंद के पीछे गोपाल को जमुना में डूब जाने दिया। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंग पशुवृत्तया, निर्जगमु गोकुलात दीना, कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रज की आबाल वृद्ध में मारी, बायलन होने लगा। आबाल वृद्ध नर नारी रोते हुए घाट पर आ गए। गोपाश मूल दिखड़ा परिताप शोष, शंक्रंदतः परम कशमलमा पुराता। आज गोप रो रहे हैं, हमारे गोपाल दुर्गा में डूब गए। गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते, तद सौरदस्मित विलोक गिरा स्मरण। गोपिकाएं रो रही हैं, हमारे घनश्याम, हमारे नेत्रों के तारे आज जमुना में डूब गए। इतने में ही आ गए बूढ़े बाबा नंद। हाय कहाँ है मेरा वह ब्रज चंद्र, जब नहीं नैन का तारा है तो कैसे नैन रहेंगे अब प्राणों का प्यारा नहीं रहा, तो कैसे प्राण रहेंगे अब। यह कहकर बूढ़े पिता मही गिर पड़े अशांत। दाऊ यदि न संभालते तो हो जाता प्राण को। इतने में ही आ गई यशोदा कहती हाय, बछड़ा खोकर जिस तरह डकराती है गाय, बतला दो अरे मुझे कोई मेरी गोदी का लाल का, मेरा नंदन मेरा मोहन मेरा वह ब्रज गोपाल कहाँ। प्रियतम
से कहती है, प्रियतम मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। जाती हूँ वरुण लोक को मैं, लाला को यहाँ पठाऊंगी, मैं अपने प्राण स्वयं दूंगी, पर मोहन के प्राण बचाऊंगी। वो कहते कन्हैया तुम डूब नहीं सकते, प्रकट हो जाओ, हमने तुम्हें देखा है, बड़े बड़े दैत्यों को तुमने मारा है, आप प्रकट हो जाओ। ही पुकारी है टेर थी कुछ ऐसी गंभीर, लगा उछलने एकाएक जमुना जी का नीर। जल तरंग का वाद्य जब बजा रहा था साज, तो जल में से आई तभी बंशी की आवाज। बंशी की आवाज। ब्रज ने न बने विश्व ने, देखा तब सानंद, काली फन पर नाचते हैं ब्रज नंदन ब्रज। गोविंद गोविंद मुरली मनोहर नंदलाला, मनोहर चंदिलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। आज प्यारे भक्तों, काली नाग की पत्नियां भगवान से अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी, सुहाग की भिक्षा मांगने लगी। उसमें भगवान ने काली नाग को क्षमा कर दिया, कहा तुम जल के मार्ग से रमण द्वीप चले जाओ। गरुड़ के वैसे यहाँ आ गए थे, वृंदावन में गरुड़ नहीं आते सौगरी के शापानुसार, इसलिए यहाँ निर्भीक रह रहा था। भगवान ने उसे रमण द्वीप भेज दिया, अपने दल में मिले। अब ग्वाल बाल कन्हैया को एकांत मिले और बोले, कन्हैया एक बात बताओ, तुम्हें हमारी शपथ है। बोले शपथ देने की क्या बात है, पूछो भाई क्या पूछना चाहते हो। बोले कन्हैया हमने देखा तुमने पर्वताकार बकासुर को मारा, तुमने विशाल अजगर अघासुर को मारा, अभी तुम काली नाग पर नाच रहे थे। एक बात बताओ कन्हैया तुम भगवान हो कि नहीं। ग्वाल बाल है घूमे चराने वाले। बोले तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें जो काम हो बताओ, वो तुम्हारा पूरा कर दे। बोले नहीं, हमें आज पता करके रहना ही पड़ेगा कि भगवान तुम हो कि नहीं। बोले अच्छा एक बात बताओ, हम भगवान हो कि न हो, तुम चाहते क्या। बोले हम अगर भगवान हो तो हमें वैकुंठ दिखाओ अपना, और अभी इसी रूप में हम देखेंगे वैकुंठ। भगवान बोले मरने के बाद लोग